2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं और विशेष बात यह है कि अभी कई जिलों के अंदर काफ़ी बदलाव जो है वो देखने को मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी से ही बदलाव करना शुरू किया गया है, रणनीति पूरी लग रहा है कि बहुत सख्त रणनीति बनाने में जुटे हैं आप लोग। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम आदरणीय बहन जी का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करें, उनका आभार व्यक्त करें, वही कम है। क्योंकि सहारनपुर को आदरणीय बहन जी ने बहुत बड़ा पद नवाज करके सहारनपुर के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और जहाँ तक देखो पार्टी के मूवमेंट की है, ये महापुरुषों का मिशन है। महापुरुषों के इस मिशन में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो सभी लोग बहन जी के एक आदेश पे जो बहन जी ने स्ट्रक्चर दिया है, जोन लेवल का, विधानसभा लेवल का और ज़िले लेवल का स्ट्रक्चर और बूथ लेवल का, इस पे पूरी तरह से सभी हमारे शुभचिंतक कार्य में लग गए, जुट गए। और 27 की जो तैयारी है उसमें बहुजन समाज पार्टी पूरे निष्ठा और ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ता उसमें आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर रिजल्ट लाने का काम करेंगे। सर, तैयारियां पहले भी हुई थी लेकिन कहीं रिजल्ट नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस बार क्या कुछ खास रणनीति कुछ है क्या जो बनाई जा रही है इस बार? देखिए, राजनीति की परिस्थितियां हैं, कभी कभी एक एक घंटे में चेंज हो जाती हैं। और जो पहले हुआ वो कोई ज़रूरी नहीं अब नहीं हो सकता, और जो पहले नहीं हुआ कोई ज़रूरी नहीं वो अब हो जाए। अब जो परिस्थितियां उस टाइम रही हैं, उस टाइम की परिस्थितियों को हम लोग उस पर बैक में नहीं जाना चाहते, लेकिन निश्चित तौर पर आज की डेट में हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो वर्कर है बड़े शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, जोश खरोश के साथ 27 की भूमिका में 2007 की भूमिका देखने का काम कर रहा है। उनके सपने को, जो 7 के सपने थे, वो 27 में पूरे करने का काम करेगा। ठीक है। आगरा वाली घटना को कैसे देखते हैं सर? बहन जी का भी उस पर कहीं ना कहीं बयान आया था, हमने देखा था, वो साफ तौर पर कह रही थी कि भाई समाजवादी पार्टी अपने दलित सांसद की से राजनीति कर रही है। देखो, समाजवादी पार्टी के बारे में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट भी आया है आगरा वाली घटना पे, और हम इसके बारे में कहना चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पहले से थी और रही है, और आगे भी वो दलित विरोधी रहेगी। दलितों में कभी भी उन्होंने अपने दलितों को कभी उन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किया, और उसका बहुत बड़ा प्रूफ बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से रखा भी है कि 95 की जो घटना थी गेस्ट हाउस कांड की, इससे बड़ी हमारे लिए कोई जिल्लत की बात नहीं हो सकती कि हम लोग अपनी देवी के अपमान जिस पार्टी ने किया है, उस पार्टी के साथ दलित समाज का व्यक्ति उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। और उसी कड़ी में कांग्रेस के लोग भी हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, और अब बाबा साहब को हराने के लिए, उनको संसद में उनके वक्तव्य को रोकने के लिए, उनसे इस्तीफा देने के लिए उनको मजबूर किया गया कानून मंत्री से। इसी तरह भाजपा के भी हम लोग उसी श्रेणी में मानते हैं कि भाजपा के लोगों ने भी दलित समाज के लोगों को कोई सम्मान देने का कभी काम नहीं किया। निश्चित तौर पे अगर कोई सम्मान देने का काम करता है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने महापुरुषों के मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके इतिहास को, उनके जो त्याग और तपस्या है उन पे काम करने का काम किया। और दलित समाज का अगर कोई भला कर सकता है, वो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के पद चिन्हों पर चल करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। इस देश में केवल एक ही नेता है और कोई नेता दलितों का भला नहीं कर सकती, जो सर्व समाज के बारे में सोचती है, सभी गरीबों के बारे में सोचती है, भाईचारे के बारे में सोचती है। चंद्रशेखर भी अपने आप को दलितों का बड़ा नेता मानते हैं, वो भी 27 के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग दलितों का अपने आप को नेता प्रपोज करने का काम करते हैं, वो चाहे उदित राज हो, चाहे अठावले हो, चाहे और भी बहुत सारे नेता ऐसे निकल के आते हैं, वो कहीं से डड़ा ठाओ तब भी नेता निकल जाता है। देखो, नेता बनने के लिए, दलितों का नेता बनने के लिए संघर्ष बहुत लंबा करना पड़ता है। इस संघर्ष के लिए बहन जी ने संघर्ष किया 1977 से लेकर के। ये बहन जी एक दिन में या 24 घंटे में नेता नहीं बनी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा संघर्ष करके 1977 से लेके 1995 में जा कर के कभी मुख्यमंत्री बनी। और
खास बात ये रही है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की कि बहन जी ने अपने समाज को, सर्वे समाज के हित में काम करते हुए, खास करके अपने समाज को सुरक्षित रखते हुए राज करने का काम किया है और राज भाग में उन्होंने उनको भागीदारी देने का काम किया है, हिस्सेदारी देने का काम किया है। और दूसरे जो लोग हैं उनको, उनमें और बहन जी में केवल ये फ़र्क है कि दूसरे जो दलितों के नेता बनते हैं उन्होंने समाज को भट्टी में झोंकने का काम किया है, मुकदमों में झोंकने का काम किया है। उनकी नौकरी उनको नहीं मिलेगी, उनको उनके बिजनेस उनको नहीं मिलेंगे, उनको कभी किसी तरह का कोई भी सरकारी मदद उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि उनको उनके ऊपर ऐसे मुकदमे, ऐसे इल्ज़ामात उन्होंने लगाने का काम कर दिया कि वो अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज गलत में जाए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सर, अभी देखा होगा आपने उत्तराखंड में कई जगह नाम बदले गए हैं, तो जो नाम बदलने का सब चल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, नाम बदले की राजनीति हम नहीं समझते ठीक है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो कुछ उस टाइम पे नाम रखे थे वो महापुरुषों के को सम्मान देने के लिए रखे थे। आज जो नामों की राजनीति चल रही है वो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। हम इसमें विश्वास नहीं करते। आदरणीय बहन जी सर्वे समाज को और सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ में लेकर के राज करने की बात करती हैं, उनको हिस्सेदारी की बात करती है। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा करके राजनीति करना चाहती हैं, वो ठीक नहीं है। अच्छा, आज वक्फ का जो है वो बिल पेश हो रहा है, तो कैसे देखते हैं सर बहुजन समाज पार्टी इसको? देखिए, उसके बारे में आदरणीय बहन जी सोचेंगे, वो उनका जो भी वक्तव्य आएगा, हमें जब बिल पेश होगा तो बिल की कॉपी हमें अभी तक ना प्राप्त हुई है। और हमारे वहाँ पे राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री राम जी गौतम जी देख रहे हैं। जब उनको बिल की कॉपी मिल जाएगी और उसको स्टडी कर लेंगे, उस पर बोलने का काम करेंगे। तो 2027 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं बहुजन समाज पार्टी की? इस पर चर्चा की है रणदीप बेनीवाल जी ने, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा जिस तरह से उत्तराखंड के कुछ जिलों के अंदर जो नाम बदले गए हैं कुछ जगहों के, उन पर भी कहीं ना कहीं इनकी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।